हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है हमारे 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे साइंस का तीसरा चैप्टर, इसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इसके बारे में हम नीचे अच्छे से पढ़ेंगे। 6th क्लास में तुमने पढ़ रखा है कुछ फाइबर्स के बारे में। कुछ प्लांट्स के होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं। तो उनमें प्लांट्स के और एनिमल मतलब मैन मेड मतलब और एनिमल से भी होते हैं। जैसे वूल है, ये एनिमल से मिलता है। फ्लीस, हेयर ऑफ शीप मतलब इसके बालों से, ये है ना ये भेड़, इसके बालों से मिलता है ये। डू यू नो कोकून। और देखो सिल्क मिलता है हमें ककून, एक कीड़ा होता है जिसका नाम होता है सिल्क माउथ। उसके ऊपर एक शेल बन जाती है कवरिंग सी, उससे हमें सिल्क मिलता है। ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं ये। अब तुम्हें पता है कि कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। एनिमल फाइबर, वुल एंड सिल्क। इसमें हमारा सबसे पहले यहाँ पढ़ रहे हैं वुल। वुल कम्स फ्रॉम, देखो ये शीप, गोट और गोट या बकरी और याक और अलग अलग एनिमल्स के बालों से मिलता है हमें वुल। द वुल यील्डिंग एनिमल्स भी, हाँ देखो उनके ये जो बाल है ना इसके शरीर पे, ये इसके ऊपर से बाल निकाले जाते हैं, इन्हीं का वुल बनाया जाता है। काफ़ी बड़ा डंठल सा बना देते हैं। एयर ए पुअर कंडक्टर भी जानते हैं हम, चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एयर काफ़ी बुरा कंडक्टर मतलब बेकार कंडक्टर है हीट का, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो इससे गर्म रहते हैं ये जो होते हैं एनिमल्स। ज़्यादा टाइम तक पर रखेंगे तो ये गर्म हो जाएंगे, और ये वैसे इसीलिए बना गया है ताकि ये गर्म रहें। इसीलिए हमें से पहनते तो हमें भी गर्मी ही मिलती है। वुल हेयरी फाइबर्स एक शब्द है जिसको दूसरी भाषा में हेयरी फाइबर कहते हैं। फील द हेयर, हमें नहीं करना। हेयर स्किन, देखो जैसे ये कोर्स यहाँ पे हमें द लाइक अस द हेयर स्किन शीप है। देखो इसके ना ये शीप के बाल होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक कोर्स बियर्ड हेयर, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज। दो तरीके के होते हैं, एक दाढ़ी जैसे चुभने वाले और एक बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट। अब यहाँ अच्छे वाले जो हमारे वो होते हैं बाल, वो तो हमारे फाइबर्स कपड़े बनाने के काम आते हैं। कुछ अलग अलग तरीके ब्रीड यानी कि अलग अलग वैरायटी की शीप होती हैं जिनके पास केवल अच्छे वाले बाल होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिनके पास ही केवल अच्छे बाल होते हैं। और इसको दूसरे से इनको चूज़ करने को कहा जाता है, चूज़ करा जाता है। इनमें से भी अलग अलग, हर शीप के वो नहीं आ सकता काम, हर शीप के बाल। और ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग माने होता है छोटा बालक। सॉफ्टवेयर सेलेक्टिवली ब्रीडिंग। अब देखो ये जो प्रोसेस होता है ना सेलेक्ट करने वाला, इसको कहते हैं सेलेक्टिवली ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब वो एनिमल जिनसे हमें वूल मिलता है। सेवरल ब्रीड ऑफ, देखो अलग अलग तरह की शीप पाई जाती हैं अलग अलग जगह पर। तो ये केवल तुम ये नहीं कह सकते शीप के बाल ही वूल हैं, इसमें से भी वूल निकाला जाता है। अलग तरीके का वूल भी हमारे अवेलेबल होता है। याक, याक से भी वूल मिलता है। देखो ये जैसे कि यहाँ पे फिगर 3.1 में यहाँ पे हमें ये शीप मिली है देखने को। फिगर 3.2 में ये होता है याक। मतलब इन सभी से हमें यही मिलता है, वूल मिलता है इन सब से। तो हम यहाँ देते हैं टाइबेट। ये सभी देखो नाम दे रखे हैं ना, याद कर लेना। एंगोरा गोट, टाइबेट, लद्दाख, अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं ये। और कुछ जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती हैं। वुल जो होता है गोट के हेयर से भी पाया जाता है। कश्मीरी गोट के सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। पश्मीना शॉल्स जो होती हैं वो उसी से बनाई जाती हैं। पश्मीना शॉल एक अच्छी क्वालिटी की शॉल होती है। और ये सब इन्हीं से बनाया जाता है। बहुत बोरिंग सा चैप्टर है वैसे तो, ये मन भी नहीं कर रहा है इसे पढ़ने का। कुछ खास नहीं है उसमें, बस ये नाम याद करने, ये एक्टिविटी भर के दे रखी हैं। अब फाइबर से वूल कैसे बनाया जाता है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स, अगर तुम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, आलू प्याज यहाँ सब घूमने जाते हो, कितने मतलब बेकार ही चैप्टर है, इतना कुछ दे रखा है घूमने जाओ तो हम देखोगे कि कुछ चरवाहे यानी कि कुछ लोग अपनी बकरियाँ और भेड़ बकरियाँ चरा रहे होंगे, तो वो ताकि उनको अच्छे क्वालिटी का वूल मिल जाए इसीलिए। अपार्ट फ्रॉम, और देखो इसके साथ वो उन्हें दाल भी खिलाते हैं, चना भी खिलाते हैं, मक्का भी खिलाते हैं, बहुत कुछ खिलाते हैं। बहुत बेकार चैप्टर है। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ, अपने यहाँ भी बहुत जगह पर शीप पाई जाती हैं और चराई जाती हैं। चरने का मतलब होता है खाना। हम नहीं चरते, हम खाते हैं, ये चरते हैं। हाँ तो हम कहाँ थे,
द क्वालिटी और टेक्सचर, ये अलग अलग तरीके की होती हैं यार, कितनी बार बताएंगे ये लोग। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप, देखो कुछ के ना मोटा बाल होता है, जिनके मोटा वो होता है, कुछ शीप के मोटा बाल होता है, कुछ के पतला बाल होता है, तो उससे भी अलग अलग तरीके का वूल बनता है। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, अब फाइबर से वूल बनाना। तो स्टेप 1 है हमारा द फ्लीश ऑफ शीप, देखो उसके ऊपर से तो हमें बाल निकालने हैं, ठीक है, उसकी बॉडी पे से हमें बाल निकालने हैं। शीयरिंग मशीन, जैसे बार्बर के पास ट्रिमर होता है ना शेविंग करने के लिए, ऐसे ही इनके निकाले आता है, इनके लिए भी अलग अलग मशीन्स होती हैं और धीमे धीमे करा जाता है। और इनकी अपर मोस्ट लेयर, इनकी जो सबसे ऊपर की जो खाल होती है वो किसी मतलब की नहीं होती है, खैर ज़रूरी है इसका भी होना, नहीं तो इनको काफ़ी दर्द तन्हाई सहनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर नेम ऑफ ब्रीड, इस वाली ये टेबल याद करनी पड़ेगी, इस वाली बकरिया से मतलब भेड़ से ये वाली क्वालिटी का मिलता है, और यहाँ पाया जाता है, तो क्या नाम है, नाली, मतलब बिल्कुल ही बकवास चैप्टर है। स्टेप 2 द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश, देखो इसको भी टैंक में साफ किया जाता है, और खैर अब तो खैर मशीन से किया जाता है, पहले तो हाथों से किया जाता है। स्टेप 3 जब ये हो जाता है द हेयर, फिर इसको अलग अलग टेक्सचर में अलग अलग, जैसे कहीं मोटा वाला है कहीं पतला वाला है, तो उसको निकालने के लिए वहाँ भेजा जाता है फैक्ट्री, और उसमें से फिर भी वो लोग छांट लेते हैं कि फ्लफ़ी हेयर और बेकार हेयर, और कुछ बेकार होते हैं उन्हें अलग काम में लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं। स्टेप यहाँ पे देखो, जैसे हमने देख रखा है कि हमारे स्वेटर पे भी धुएं निकल आते हैं, ऐसे ही इनमें भी निकल आते हैं जैसे ये लोग काम कर रहे हैं। देखो बताओ, मट्टी खराब कर दी बेचारी भेड़ की, कितनी फिर भी कितनी कितनी खुश है इस काम के बाद भी। स्टेप 5 द फाइबर कैन बी डाई, और देखो फिर इसको अलग अलग रंगों में तब्दील किया जाता है, वो पहले से किसी और रंग में होता है तो उसे अलग अलग रंगों में तब्दील किया जाता है, रंग के हिसाब से पहले छांटा जाता है, फिर उसके बाद इसको कॉम्ब यहाँ नहीं दे रखा, बकवास के तार है, इसको मतलब सीधे किया जाता है, उन बालों को स्ट्रेट किया जाता है, फिर अपने काम वुलन क्लॉथ से बनाया जाता है। ये सारे प्रोसेस हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, योर मदर आंटी रिश्ता कांड ऑफ सिल्क हमें नहीं करनी है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मौत, अब सिल्क मौत के बारे में दे रखा है यार, बहुत ही ज़्यादा बकवास चैप्टर है। सिल्क मौत द फीमेल सिल्क मौत, देखो फीमेल सिल्क मौत होता है वो अंडे देता है, ऑब्वियसली फीमेल ही देगा, उसमें से लार्वा निकलता है, फिर जिसको कैटरपिलर या सिल्क वर्म भी कहते हैं, ये काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में। पहले ये जो कैटरपिलर होता है वो दूसरी स्टेज में जाता है जिसका नाम होता है प्यूपा, PUPA प्यूपा, फिर अपने ऊपर एक कवरिंग बनाना शुरू कर देता है, एक केज वाइट कलर का, देखो ये दिख रहा है ना वाइट से कलर का, पहले पत्ते के पास गया, ये ऐसे अपने ऊपर ककून, ये क्या ककून, यही ढूंढ रहा था मैं, ये ऐसे लेयर से बना देता है। इट्स हेयर फ्रॉम साइड then swing its head from side to side in the form of figure 8, फिर ये कुछ ऐसे तुच्छे काम करने लग जाता है, ठीक है। टू साइड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैलिपर्टस सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ, देखो फिर इसी टाइम में ना ये देखो पहले क्या करता है, ये अपने मलबेरी लीव्स के पास जाता है, अपना ये सिल्क वर्म में तब्दील होता है, अपने ऊपर ककून चढ़ा देता है, तो अपने अंदर एक मॉथ बनाता है, अपने आप को एक कीड़े में तब्दील करता है। बहुत ही ज़्यादा बकवास और तुच्छ चैप्टर हम यहाँ पढ़ रहे हैं। प्रोटीन खाता है विच हर्डन्स, और ये तक प्रोटीन लेता है पत्तियों से, जो कि इसकी जो स्किन होती है जो ककून बनाता है उसे थोड़ा हार्ड शेल बना दे, और जो इसकी कवरिंग होती है, जो जिस चीज़ उस चीज़ को हम कहते हैं ककून। देखो इसकी स्पेलिंग में कंफ्यूज मत हो जाना, COCOON कोकून, दिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल इनटू, ये सारे हमें ये दे रखे हैं ऊपर के क्या क्या। फिर सिल्क यार्न्स के ऊपर जो कवरिंग बन जाती है ककून, उसको अलग अलग छाटा जाता है, थ्रेड धागे के रूप में निकल जाता है वो सिल्क मॉथ कीड़े से, वो एक धागे के रूप में निकल जाता है। फिर उससे जो देखो अगर मलबेरी लीव्स, मलबेरी एक पेड़ होता है, अगर उसकी पत्तियों को खाया तो मलबेरी सिल्क मौत कहेंगे, अलग अलग के हिसाब से होता है अब जैसे इसमें एग्जांपल ही मलबेरी का दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके के सिल्क होते हैं, मूंगा, तस्सर, कोसा, पता कितने तुच्छे गंदे नाम है।
देखो सिल्क फाइबर ककून देखो काफ़ी सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है, इलास्टिक होता है, दूसरे कलर में कलर भी किया जा सकता है। देखो ये सिल्क वॉर्म से जो सिल्क निकाल जाता है इसको कहते हैं हम सिल्क सेरीकल्चर या कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ, शायद नहीं बता ही चुका हूँ। काफ़ी पुराना तरीका है, इंडिया में काफ़ी टाइम से होता आ रहा है ये काम। ये देखो एक्टिविटी ना भूल के मत करना, बहुत अच्छा काम है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाजिम। फ्रॉम ककून टू सिल्क। अब ककून से सिल्क कैसे बनाया जाता है? रियरिंग सिल्क वॉर्म। सिल्क ये ना अपने पास रखे जाते हैं ये लोग, ये सिल्क सिल्क जो होते हैं, सिल्क वॉर्म जो होते हैं ना, अपने पास से फार्मर्स अपने पास रखते हैं इनको, अपने यहाँ ही मलबरी वो लगाते हैं लीव्स, उस पर ना कैसे भी करके व्यवस्था करते हैं भैया, हमें वैसे कोई मतलब नहीं, फिर भी फिर उनको हैच किया जाता है उन एग्स को, उसके जो वो अंडे देती है उनको हैच के मतलब रखा जाता है अपने पास, उगाया जाता है ढंग से, उन्हें उनकी देखभाल होती है, फिर उनको एक फ्रेश कप पत्ती के ऊपर रख दिया जाता है। लार्वे से फिर वो कैटरपिलर बनते हैं, कैटरपिलर से सिल्क वॉर्म, फिर वो अपने उसे खाते रहते हैं, बड़े होते जाते हैं, अपने ऊपर बाद में ककून बना लेते हैं, फिर उसका हम सिल्क बना लेते हैं। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन, देखो क्लीन बैम्बू ट्रे में रखा जाता है, बैम्बू के क्लीन डंडों में, अरे बांस जैसा ही, जिसमें अच्छी अच्छी मलबरी लीव्स हों। 25 से 30 दिनों बाद कैटरपिलर उसे खाना बंद कर देता है, उसके अंदर फिर आराम से बंद हो जाता है, फिर अपने वो घूम घूम के अपने ऊपर एक शेल बना लेता है, जैसे ककून कहते हैं। स्मॉल ड्रैग्स और ट्विक्स एक अच्छे से मतलब उसकी पूरी व्यवस्था करी जाती है, पूरा घर सा बना देते हैं उसका, ताकि वो आराम से रह सके, उनका धंधा पानी चलवाए। प्रोसेसिंग सिल्क। अब सिल्क कैसे बनता है? उसमें से ही एक पाइल ऑफ ककून इज यूज्ड फॉर, देखो एक ककून निकाल लिया जाता है उस, ताकि उसमें से हमें सिल्क फाइबर निकालना है। द ककून्स आर केप्ट इन सन और बॉइल्ड, इन्हें भाप या सन धूप में रखा जाता है, भाप के पास या धूप के पास। इफ द कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड आर स्पन एंड वूवन, अच्छा, सेपरेट आउट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड, फिर इस चीज़ को निकाल, उसमें से जो हमारा ककून हो जाता है ना, कैसा होता है ककून, कुछ ऐसी शेप का होता है ना, मतलब इतना भी गंदा नहीं होता है, कुछ अन्य किसी शेप का सा होता है, जो कि धागे 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 की फॉर्म का होता है, इसमें धागे निकाल लिए जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग द सिल्क। रील भरना, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग एक स्पेशल मशीन से किया जाता है, इसमें घूमते 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 घूमता रहता है, और एक ककून के सामने उसको रख दिया जाता है, धागा उसका एक फंसा के घूमते घूमते उसमें से निकाल लेता है। तो एक काफ़ी तुच्चा गंदा चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया, किसी मतलब का चैप्टर नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बेकार चैप्टर था। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।